थंबनेल देख के वीडियो का टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आज की वीडियो में बैंक्स, उसके हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन और उनकी टैगलाइन देखने वाले हैं। तो जो भी बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका 1 नंबर तो इस वीडियो से पक्का होने वाला है। उससे पहले हम देख लेते हैं बैंक इन इंडिया एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इंडिया की बैंक 4 हिस्सों में क्लासिफाइड की गए हैं: कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक अगेन 4 हिस्सों में क्लासिफाइड होती है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल, रूरल एंड फॉरेन बैंक्स। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स क्लासिफाइड होती है 2 हिस्सों में: अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आज की वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंकों के हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन और उनकी टैगलाइन देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी बैंक्स है पब्लिक सेक्टर्स में और कितनी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर्स में है, जो कमर्शियल बैंक की क्लासिफिकेशन होती है। पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूसीओ बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतनी पब्लिक सेक्टर की बैंक्स है सारी ही। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स बैंक: एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईडीएफसी, इंडसलैंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक एंड यस बैंक। ये सारी ही बैंक प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आती हैं। तो आज हम इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन, उनकी टैगलाइन देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें पहली बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन 20 जुलाई 1908 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स वडोदरा, गुजरात में है। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है द इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। नेक्स्ट बैंक इज़ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 7 सितंबर 1906 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट बैंक इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 16 सितंबर 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और पुणे, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसकी टैगलाइन है एक परिवार, एक बैंक। उसके बाद कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का फॉर्मेशन 1 जुलाई 1906 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु, कर्नाटका में है और कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो ये थे तीनों बैंक की टैगलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स है ये, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है इसकी टैगलाइन, फॉर्मेशन या फिर हेडक्वार्टर्स। तो आपको नोट्स बना लेनी है इसकी। नेक्स्ट इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 21 दिसंबर 1911 को हुआ था। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। उसके बाद इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का फॉर्मेशन 15 अगस्त 1907 को हुआ था। चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंडियन बैंक की टैगलाइन है आपका अपना बैंक, योर ओन बैंक। उसके बाद इंडियन ओवरसी बैंक। इंडियन ओवरसी बैंक का फॉर्मेशन 10 फरवरी 1937 को हुआ था। चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर्स है और इंडियन ओवरसी बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। इंडियन ओवरसी बैंक की टैगलाइन है ये। नेक्स्ट बैंक इज़
पंजाब एंड सिंध बैंक 24 जून 1907 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, इसका फॉर्मेशन 19 मई 1894 लाहौर में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये द बैंक दैट बिगिंस विथ यू, ये इसकी टैगलाइन है। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गई है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट बैंक इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर 1999 को फॉर्म हुई थी और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। गुड पीपल टू बैंक विथ, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। उसके बाद यूसीओ बैंक 1943 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर्स है और इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। तो ये थी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक के हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन और टैगलाइन हमने देख ली। आगे देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में हुआ था और ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बनती का नाम जिंदगी। उसके बाद बंधन बैंक 2001 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। बंधन बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। तो ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक से सारी ही, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी हेडक्वार्टर्स वगैरह याद करना। नेक्स्ट बैंक इज़ HDFC। अगस्त 1994 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। उसके बाद कैथोलिक सीरियन बैंक 16 नवंबर 1920 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर्स है। कैथोलिक सीरियन बैंक की टैगलाइन है सपोर्ट ऑल द वे। नेक्स्ट इज सिटी यूनियन बैंक। इसका फॉर्मेशन 1904 को हुआ था तांजौर तमिलनाडु में और इसकी जो टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट बैंक इज ICICI बैंक। जून 1994 वडोदरा में इसका फॉर्मेशन हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। ICICI बैंक की टैगलाइन है हम हैं ना। उसके बाद DCB बैंक 1930 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। DCB बैंक की टैगलाइन है वी वैल्यू यू। उसके बाद धनलक्ष्मी बैंक 1927 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर्स है। धनलक्ष्मी बैंक की टैगलाइन है तन मन धन। तो ये थी तीनों बैंक्स। नेक्स्ट बैंक इज फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। 23 अप्रैल 1931 निदुमपुरम में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में है और फेडरल बैंक की टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। उसके बाद IDBI बैंक 1964 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। IDBI बैंक की 2 टैगलाइन्स है बैंकिंग फॉर ऑल एंड आओ सोचे बड़ा। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। IDFC का टैगलाइन है बैंकिंग हटके। बैंकिंग हटके ऐसे टैगलाइन है IDFC की। नेक्स्ट बैंक इज़ इंड्यूसलैंड बैंक। इंड्यूसलैंड बैंक के फॉर्मेशन 1994 को हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंड्यूसलैंड बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक, इसका फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1938 को हुआ था और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। J&K बैंक की टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। उसके बाद कर्नाटका बैंक, इसका फॉर्मेशन 18 फरवरी 1924 को हुआ था। मंगलुरु कर्नाटका में इसकी हेडक्वार्टर्स है। कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो ये है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट बैंक इज़
करूर वैश्य बैंक 1916 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर्स है। करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक फरवरी 2003 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। लेट्स मेक मनी सिंपल। उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक, इसकी फॉर्मेशन 1926 को हुई थी। करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर्स है। लक्ष्मी विलास बैंक की टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट इज नैनीताल बैंक 1922 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। नैनीताल उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। बैंकिंग विथ पर्सनल टच इसकी टैगलाइन है। उसके बाद आरबीएल बैंक का फॉर्मेशन अगस्त 1943 को हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है और अपनों का बैंक ये आरबीएल बैंक की टैगलाइन है। उसके बाद साउथ इंडियन बैंक 29 जनवरी 1929 त्रिशूर में इसका फॉर्मेशन हुआ था और त्रिशूर केरला में ही इसका हेडक्वार्टर्स है और एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक 11 मई 1921 को इसका फॉर्मेशन हुआ था थुट्टुकुडी तमिलनाडु में। बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ ये इसकी टैगलाइन है। उसके बाद यस बैंक 2004 में यस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन है और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ये थी सारी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।